दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु नदी प्रणाली तंत्र के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही के यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में इस नदी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें इसकी राइट साइड की प्रमुख सहायक नदी और इसकी लेफ्ट साइड की प्रमुख सहायक नदियों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। इसकी सहायक नदियों के अलावा दूसरे पेज में यहाँ पर देखिए श्रेणियों को यहाँ पर लिख दिया है कि किस श्रेणी में ये नदी होकर के गुजरती है, क्योंकि इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। इसको देखने के बाद सारा सिंधु नदी प्रणाली तंत्र का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, जो कि मैपिंग के थ्रू याद करेंगे। तो आपको पता है सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी है हमारा, उसके निकट मानसरोवर जिले और उसी के बगल में हमारा क्या है, बोखरचू ग्लेशियर है, और इसी बोखरचू ग्लेशियर से तिब्बत से होते हुए आती है। हाँ, लेकिन याद रखना तिब्बत में इसको सिंगी खंबन कहा जाता है और भारत में ये जहां से एंटर करती है उसको डेमचोक बोला जाता है। ठीक है, इसकी राइट साइड की प्रमुख सहायक नदियों में एक रीमो ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? श्योक नदी निकलती है, और इसी श्योक नदी के सामने हमारा लेह शहर बसा हुआ। ध्यान रखना यहाँ पर उसके बगल में सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से हमारी नुब्रा नदी आती है जो कि श्योक को ज्वाइन करती है और फाइनली ये जाकर के सिंधु में मिलती है। फिर इसके बगल में सियाचिन के बगल में हिस्पर ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी जो है सिगार नदी आकर के ज्वाइन करती है सिंधु को। फिर उसके बगल में गिलगित नदी है, गिलगित नदी से कौन सी नदी मिलती है? हुंजा नदी मिलती है, और ये आकर के जो है सिंधु में मिलती है। फिर उसके नीचे काबुल नदी, फिर उसके बगल में गोमल नदी। तो राइट साइड की नदियों को कितने बेस्ट तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड की नदी है, इससे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ना इसको अलग अलग कलर से लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर एक जांस्कर नदी हो जाएगा, एक सुरु नदी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से वेरीनाग से हमारी एक झेलम नदी आती है और इसी में हमारा वुलर झील जो है बना हुआ है, और यही झेलम जो है किसको ज्वाइन करती है? चेनाब को ज्वाइन करती है। अच्छा, याद रखना चेनाब बनने से पहले ये दो नदी में बटी होती है, एक चंद्रा नदी और एक भागा नदी, जो कि जांस्कर श्रेणी से जो है निकलती है। ठीक है, अच्छा याद रखना रोहतांग दर्रा से दो नदी निकलती है, एक व्यास नदी और एक रावी नदी, और यही रावी नदी किसको ज्वाइन करती है? जाकर के चेनाब को ज्वाइन करती है। ठीक है, और ये व्यास जो है जाकर के फाइनली किस में मिलती है? जो कि सतलज नदी में मिलती है। फिर यहाँ एक राकस ताल है, तो राकस ताल से हमारी एक आती है सतलज नदी आती है। ठीक है, सतलज नदी यहाँ से आती है और ये फाइनली जाकर के सिंधु नदी में मिलती है। अच्छा, इसी सतलज को कौन ज्वाइन करता है? फिर चेनाब नदी ज्वाइन करता है। ठीक है, और यहाँ पर हरिके बैराज भी बना हुआ है। तो कितने बेस्ट तरीके से ऐसे इसको रिवीजन करते हैं। और याद रखना चेनाब जो है सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं बगल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक काराकोरम श्रेणी यहाँ पर हो जाएगा, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, उसके नीचे जांस्कर श्रेणी हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जांस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के ही बीच से सिंधु नदी गई है, और यहाँ पर जो नीचे की ओर कट होती है इसको बोलते हैं दुंगदी नामक स्थान से कट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जांस्कर श्रेणी के नीचे हमारा पीर पंजाल है और उसके नीचे धौलाधार है, और रोहतांग दर्रा से ही व्यास नदी जो है ये कट करती है किसको? धौलाधार को जो है बीच से कट करती है, और यहाँ से रावी भी निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।